बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम दिनों के नाम का दूसरा सबक करने वाले हैं, जिसमें हम एतवार लिखेंगे। तो देखें, यहाँ से ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर से बारीक नोक बनाएंगे और फिर यहाँ पर अलिफ की शेप बनाएंगे। इस तरह से बड़े वाली नोक ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर से देखें, अलिफ ही की शेप में ते का सिरा यहाँ से बनाएंगे। ये देखें, अलिफ की शेप है, यहाँ से हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ राउंड करेंगे। अब यहाँ से फुल कत के साथ उर्दू में जैसे सात लिखते हैं उस शेप में, और ऊपर से दाल की शेप में बिल्कुल लेकर आएंगे इसको, फुल कत को नीचे रे की शेप में इसको छोड़ देंगे। अब देखें, ते के डॉट और अलिफ जब अल्फाज में दरमियान में आए या आखिर में आए तो अलिफ से पहला अगर हर्फ लाइन के ऊपर है तो अलिफ लाइन से एक कत ऊंचा लिखेंगे। अगर अलिफ से पहला हर्फ लाइन से नीचे गया हुआ है तो अलिफ को दरमियान में या आखिर में भी लाइन पर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, अलिफ से पहला हर्फ लाइन के ऊपर है तो हम अलिफ को एक कत ऊंचा लिखेंगे। इसके बाद हम रे बनाएंगे, यहाँ से स्लांट लाइन लाएंगे हल्की सी और लाइन के ऊपर मुकम्मल करेंगे रे को। तो इस तरह से एतवार बन जाएगा। दोबारा देखें, ऊपर से हल्का सा ऊपर से दोनों लाइनों के दरमियान में नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाना है, क्योंकि अलिफ हमने बनाना है 4 कत का। बेसिक अलिफ 3 कत का होता है, लेकिन जो लिखने में यूज़ होता है वो 4 कत का अलिफ यूज़ होता है। तो हमने 4 कत का अलिफ ही बनाना है। दरमियान वाला अलिफ आप 3 कत का लिख सकते हैं, तो लेकिन आगाज़ में जो अलिफ है उसको 4 कत ही का बनाएंगे। आप इसको एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में बेहतर है कि आप लोग इसको जैसे मैंने समझाया है अलग अलग ही बनाएं वाव का फेस। यहाँ से रे को बनाएंगे देखें, और लाइन पर मुकम्मल हो जाएगा। एतवार एक लाइन पर 3 बार आप लोगों ने लिखना है इसी तरह से, और 2 पेज कम अज़ कम प्रैक्टिस करनी है और सेंड करना है 2 पेज की प्रैक्टिस। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।